आज विधानसभा सत्र का आज समाप्त हो चुका है। अगर विधानसभा की बात करें 2025 का, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनना था। चुनते के साथ प्रेम कुमार को एनडीए से प्रेम कुमार को चुना गया। चुनते के साथ प्रेम कुमार के बाद 3 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के बाद 4 तारीख को बजट सत्र की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें आज 5 दिसंबर को बजट सत्र आखिरी दिन हो चुका, जिसमें कई विभाग का बजट भी पास हुआ, जिसमें विपक्ष के तरफ से कई आरोप लगाया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के आलोक कुमार मेहता ने कई आरोप लगाए। इन्होंने बजट को थोड़ा छोटा करने की बात कही, लेकिन जो एनडीए के तरफ से थे वो खड़ा होकर बताए कि नहीं, ये जब बजट बनता है सब विभाग अपने आकलन कर बजट बनाकर विधानसभा में रखा जाता है, उसको फिर पारित कराया जाता है। तो गलत कैसे हुई? तो आज विधानसभा समाप्त हुई। अब ये बजट 2026 फरवरी के लास्ट महीना से विधानसभा 25 मार्च तक चलेगा। आज तो बजट पास हो गई, चाहे निर्वाचन की बात करें, चाहे कल्याण विभाग की बात करें, चाहे लघु सिंचाई की बात करें, चाहे पथ निर्माण की बात करें, कई विभागों का आज बजट पास हो गया। अब उसके बाद बेकाबू जारी है। ये इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान इस बात पर भी नहीं है कि बेगूसराय में एक गरीब कबाड़ी खाना में काम करने वाले गरीब व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने अपनी कस्टडी में मार के हत्या कर दी। ये उनके लिए सवाल नहीं है, उनके लिए यही सब सवाल है। तो मुबारक हो उनका सवाल, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मैं उस सवाल का जवाब दूँ, क्योंकि यह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है जिसके लिए हमें जवाब देना है। गरीब आदमी जो कबाड़ी खाना में काम करता है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, किसी भी वजह से पकड़ा हो, पुलिस को हत्या करने का कोई अधिकार नहीं, पुलिस को सजा देने का कोई अधिकार नहीं। पुलिस को दर्ज करे, उसे पूछताछ कर सकती है, और कस्टडी में भी यदि मारपीट होती है तो वो भी अवैध है, वो बिना किसी कोर्ट के परमिशन। मैं कोई बता रहा हूँ ना कि सरकार पर निर्भर करता है। सरकार तो अपनी गलतियों को छिपाती है। सदन में सवाल उठाए गए हैं, हमें देखना है कि सरकार क्या संज्ञान ले। आज जो हाईलाइटेड रहा, किस मामले में हाईलाइटेड क्या रहा? ये खाली आप ही का नाम बोला गया, आपका क्वेश्चन हमारा जो सवाल था उसका जवाब सही नहीं दिया गया। उसका राजनीतिक जवाब में देकर निकल गए वित्त मंत्री। हमारा सवाल था कि वित्त बजट जो है वो इतना बड़ा साइज का नहीं होना चाहिए कि मूल बजट का 30% एक बजट, पहला सप्लीमेंट्री बजट भी उसी साइज का हो, यानी कि 60%। क्या मतलब हुआ? 100 रुपये का यदि की योजना है तो आपका अनुमान गलत होगा तो 4-5%, 10% आगे कि 60% ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, वित्तीय कुप्रबंधन को बढ़ावा देने जैसा हमारा सवाल ये था, लेकिन उसकी लीपा पोती करके सवाल की और वित्त मंत्री जी बजट जो है को भूले इस बात को कि बजट पहले से सारी तैयार था, तब बजट पेश किया जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप बजट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि मूल बजट मार्च में पेश ठीक है। मूल बजट क्या है, कितनी योजना है, उसका कितना पैसा लगेगा, इसका अनुमान है। अनुमान के आधार पर वो बजट बनता है, और अनुमान और हकीकत में 60% का भी अंतर हो तो समझिए कि जरूर गड़बड़ घोटाला है, गड़बड़ झाला है। इसी बात की तरफ मैं संकेत दे रहा था। सप्लीमेंट्री बजट सप्लीमेंट्री बजट कोई कोरोना काल आ जाए, इस तरह की आपदा है, तब सेकंड सप्लीमेंट्री बजट का
जो निर्वाचन के लिए बजट था, इस बार जो बैठक थी वो निर्वाचन को लेके बजट की वोट चोरी करने के लिए बजट, निर्वाचन के लिए बजट था कि वोट चोरी करने के लिए? निकल गए इससे आगे हम नहीं चाहता हूँ, बयान दे रहे हैं। अलग लड़ाई।